इस कविता का शीर्षक है बेटियां। खुदा जब किसी को नेमतों से नवाजना चाहता है तो उसे बेटी देता है। खुदा जब किसी को नेमतों से नवाजना चाहता है तो उसे बेटी देता है। मेरे बेटों की दादी ने मिठाई सिर्फ उनके पैदा होने पर मंगाई, जबकि 3 पुश्तों के बाद उनके घर में लक्ष्मी आई। मेरे पति के दादा 3 भाई थे, उनके पिता भी 3 भाई थे और वह भी 3 भाई हैं। पर मेरी सासू माँ ने केवल पुत्रों के जन्म पर कहा बधाई। 3 बेटियों की मेरी माँ ने उनको मंगवा के मिठाई खिलाई। जब मेरे घर चांद सी एक बेटी आई। बड़े बुजुर्गों की बात यह है कि पुत्र वंशावली चलाते हैं, पर वंशावली चलाने वालों का पालन तो करती बेटी ही है। स्त्री के भिन्न रूपों में एक है बेटी। माँ के सहायक का रूप लेती है बेटी। इमारतों को घर बनाती है बेटी। बगीचे के मुस्कुराते फूलों से घर सजाती है बेटी। अपने प्रेम से घर को स्वर्ग बनाती है बेटी। घर के अंधविश्वासों को झाड़ती बेटी है। समाज की अधिकतम सीमाओं को तोड़ा बेटी ने। हर क्षेत्र में आगे आकर समाज को झंझोड़ा बेटी ने। बहुत साल पहले मेरी बेटी परिवार की पहली इंजीनियर थी। उसे देख और बेटियों ने भी इंजीनियरिंग की। उसके बाद तो सुनीता विलियम भी अंतरिक्ष में हो आई। डॉक्टरी, शिक्षा, इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में बेटी छाई। पहले कांधे से कांधा मिलाते थे पिता का भाई, अब तो बहन भी स्वावलंबित हो गई, ना कि केवल एक परछाई। सुगढ़ गृहिणी के साथ सफल व्यवसायिक पेशावर भी है, पर भाइयों से दुगना उत्तरदायित्व संभाल लेती है बेटी और मेहनत भी दुगनी करती है बेटी। आजादी के 7 दशकों के पश्चात भी मोदी जी को कहना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ग्रामीण भारत में भी जाकर सब ये बात फैलाओ। सांत्वना, संबंध, आशा और प्रोत्साहन, दोस्ती, दयालुता और आत्मसम्मान, इन सब का प्रतीक है बेटी। बेटियां तो आगे निकल गईं, अब बेटों को आगे बढ़ना होगा।